क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 से। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहते हैं इन फिगर 6.15, ये फिगर 6.15 आपके बुक में भी गिवन है। कह रहे हैं कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, है ना। दो एंगल्स जो मेंशन्ड है इस फिगर में, ये एंगल और ये एंगल, एंगल PQR ये वाला एंगल और एंगल PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। आपको प्रूफ करना है कि एंगल PQS ये बाहर का ये वाला एंगल और एंगल PRT ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखिए जरा, इस पॉइंट के अलोंग, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, है ना, इस लाइन पे, इस पॉइंट Q पे ये जो बनने वाले एंगल्स हैं वो कौन कौन से एंगल हैं? एक तो एंगल PQR है और दूसरा PQS है ना। PQ एट पॉइंट Q पॉइंट पे एंगल PQR प्लस एंगल PQS दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं इस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स, है ना, उनका एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर, है ना। क्या रीजन है इसका? लीनियर पेयर, है ना। ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई। इस लाइन पे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों एंगल हैं, और इस पॉइंट Q पे ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट पेयर का एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, पहली चीज। और अब जरा पॉइंट R को देखिए, एट पॉइंट R, है ना, R पॉइंट पे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये भी 180 डिग्री का होगा। इस पॉइंट R पे ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री का। क्यों 180 डिग्री का होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 डिग्री का होता है तो वो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यों 180 डिग्री का है? क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे जो ये दो एंगल्स बनेंगे स्ट्रेट लाइन पे, ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। तो यहां भी रीजन क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? रीजन समझ में आ गया? देखिए, ये जो QST है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे यहाँ Q पॉइंट पे ये दोनों जो एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री का। दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, सम 180 डिग्री है, तो कैसा पेयर बन गया? लीनियर पेयर बन गया। उसी लाइन पे ये R पॉइंट है, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इनका भी सम कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो ये भी क्या है? लीनियर पेयर, है ना। अब देखिए, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों जो है इक्वल है ना। ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इस वाले पार्ट को इस पार्ट के इक्वल कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इनकी वैल्यू तो 180 डिग्री दोनों की है ना। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, है ना। तो आप लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है। यहां कुछ नहीं किया मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को इक्वल करके लिख दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, ठीक है। देखिए, ये जो PQR है वो PRQ एंगल के बराबर है। एंगल PQR
इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो इस जगह पे एंगल पी क्यू आर की जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस ये एंगल यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा एंगल पी क्यू एस। ये पी आर क्यू है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा एंगल पी आर क्यू, दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहाँ पे क्या बचा था, सिर्फ पी आर टी बचा था। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देखिए यही चीज तो प्रूव करनी है, वही आ गया यहाँ पे कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल और एंगल पी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो लीनियर पेयर का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जहां पे दो एंगल्स इस पॉइंट पे दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री का। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।